नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। सबसे पहले तो सभी माताओं को, सभी बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी माताओं का जो ये व्रत आने वाला है, एक बहुत ही कठिन व्रत है। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से सफल हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। जैसे कि जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया का व्रत आपको किस दिन रखना है, क्योंकि ये अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखी जाती है, तो तिथि का बहुत ज्यादा महत्व होता है, खास तौर पर जितिया के व्रत में, क्योंकि अष्टमी तिथि जब से शुरू होती है तब से ही व्रती महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं और अष्टमी तिथि के समाप्त होने तक इस व्रत को धारण करने का शास्त्रों में विधान है। तो अष्टमी की तिथि कब शुरू होकर कब समाप्त होगी, जीवित पुत्रिका का व्रत हम जो पूजन करेंगे किस शुभ मुहूर्त में इस बार करेंगे, और दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत के कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें जरूर मानने चाहिए। इस वीडियो में आपको सभी जानकारियां मिलेगी। जीवित पुत्रिका का व्रत पहली बार आप धारण कर सकती हैं या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, जीवित पुत्रिका जिस व्रत को हम ज्वितिया के नाम से या जितिया के नाम से जानते हैं, खास तौर पर उत्तर भारत में रखा जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में रखा जाता है, झारखंड बिहार में रखा जाता है, पश्चिम बंगाल में रखा जाता है, और यहाँ रहने वाली माताएं अगर किसी दूसरे स्टेट में भी जाकर रहती हैं तो इस व्रत को वो धारण करती हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत इस बार अब किस दिन रखा जाएगा? देखिए, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया हम रखते हैं, व्रत धारण करते हैं। तो जितिया का व्रत 25 तारीख को हम धारण करें या फिर हमें 24 से ही व्रत धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि देखिए, नोट कर लीजिए, 24 सितंबर को ही शुरू हो जाएगी। अष्टमी की तिथि शुरू हो रही है 24 सितंबर को दोपहर में 12:38 पर, जो कि समाप्त होगी 25 सितंबर को दोपहर में 12:10 पर। तो ऐसे में जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि कई जगहों पर अष्टमी की तिथि में इस व्रत को रखा जाता है, चाहे 2 दिनों में अष्टमी की तिथि क्यों ना पड़ रही हो, और कई जगहों पर उदया तिथि को मान्य मानते हुए जिस भी दिन तिथि लग रही है, उदय उस तिथि में मिल रहा हो, तो उस दिन हम इस व्रत को धारण करते हैं। तो ऐसे में देखिए, बहुत सारे कुलों में, परिवारों में इस बार ज्वितिया का व्रत 24 तारीख को भी धारण किया जाएगा, और बहुत सारे क्षेत्रों में, परिवारों में इस व्रत को 25 सितंबर को धारण किया जाएगा। जैसे बिहार के मिथिला में, जो मिथिला पंचांग मानते हैं, इस व्रत को 24 सितंबर को ही अष्टमी की तिथि के प्रारंभ होने पर धारण कर लेंगे, और 25 सितंबर को अष्टमी की तिथि के समापन के साथ ही इस व्रत को समाप्त कर पारण करेंगे। अब आम तौर पर इस व्रत को इस बार उदया तिथि को जो लोग मान्य मानते हैं वो 25 सितंबर को धारण करेंगे, क्योंकि 25 सितंबर को हमें उदया तिथि में यह व्रत प्राप्त हो रहा है। तो अब ऐसे में नहा खा किस दिन करेंगे? तो जो लोग 24 तारीख को व्रत करेंगे वो नहा खा 23 सितंबर को कर लेंगे। जो लोग 25 तारीख को व्रत धारण करेंगे वो लोग नहा खा मतलब नहाए खाए 24 तारीख को करेंगे। देखिए, ज्वितिया का व्रत जो होता है ना, वो 3 दिनों का होता है। माताओं के लिए एक कठिन व्रत है। सभी माताएं अपने संतान की उन्नति तरक्की के लिए आज के दिन भगवान जो गंधर्वराज थे, जिमूत वाहन, उनकी पूजा करती हैं। आज के दिन चील और सियारिन, जो कथा में जिनका जिक्र है, वर्णन है, उनकी पूजा करती हैं। पूजा का जो फल होता है, किस आशीर्वाद के लिए माताएं इस व्रत को धारण करती हैं, कि उनकी संतान उन्नत हो, उनकी संतान दीर्घायु हो, संतान के जीवन में हर कार्य में उन्हें सफलता हासिल हो, कभी भी कोई परेशानी ना हो। तो अपनी संतान की उत्तम स्वास्थ्य, उनकी दीर्घायु की कामना से माताएं इस व्रत को धारण करती हैं। ज्वितिया का व्रत कठिनतम व्रतों में से एक है, क्योंकि इस व्रत को पूरे अष्टमी की तिथि में निर्जला निराहार रहकर धारण किया जाता है। अब यहाँ पर एक और बात, जो लोग अष्टमी की तिथि को मानते हुए व्रत रखते हैं, इस बार उनके लिए लंबा व्रत होगा, क्योंकि अष्टमी की तिथि 24 तारीख को देखिए प्रारंभ हो रही है दोपहर में 12:38 पर और समाप्त होगी 25 सितंबर को 12:10 पर। तो वो 24 तारीख को सुबह से ही, सूर्योदय के समय से ही व्रत धारण कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि सुबह में 12:38 तक वो भोजन आदि कुछ खा पी सकती हैं, ऐसा नहीं करना है।
24 तारीख को अगर आप व्रत धारण कर रही हैं तो आपको सुबह से ही व्रत का संकल्प लेकर व्रत धारण कर लेना है और 25 सितंबर को जब अष्टमी की तिथि समाप्त हो जाएगी 12:10 पर, तब आप इस व्रत को खोल सकती हैं। इस व्रत का पारण कभी भी भूलकर अष्टमी की तिथि में नहीं किया जाता है, व्रत खंडित हो जाता है। तो बिल्कुल ये साफ हो गया है कि अगर आपके यहाँ 24 तारीख को व्रत रखा जा रहा है तो 25 सितंबर को 12:10 के बाद आपको व्रत खोलना है, और अगर 25 को रख रहे हैं तो 26 सितंबर को सूर्योदय के बाद ही आप व्रत खोल लेंगी, क्योंकि नवमी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी आपको 12:10 25 तारीख को। तो ये अब बिल्कुल मुझे लगता है साफ हो गया होगा कि व्रत जो लोग 24 को कर रहे हैं उन्हें कब से शुरू कर कब समाप्त करना है, और जो लोग 25 को कर रहे हैं उन्हें व्रत कब समाप्त करना है। अब देखिए, द्वितीया के व्रत में 3 दिवसीय व्रत है, नहाय खाए से शुरू होता है और पारण के दिन तक के नियमों का पालना होता है। तो नहाय खाए के दिन देखिए, व्रती सुबह उठते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक और जो नियम है, विधान है सरगी का। जितिया के व्रत में सरगही हम बोलते हैं इसको, बोलचाल की भाषा में जो लोकल लैंग्वेज होता है उसमें बिहार में सरगही बोला जाता है, और ओठगन भी उत्तर प्रदेश में ओठगन बोला जाता है, बिहार में भी ओठगन मिथिलांचल में बोला जाता है। तो आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो, सरगी जैसे कि हम करवा चौथ में करते हैं, जैसे कि हम हरितालिका तीज व्रत में करते हैं, उसी प्रकार से जितिया के व्रत में भी किया जाता है। तो सरगी अब जो लोग 24 तारीख को व्रत करेंगे, जो सुबह सुबह सूर्योदय के पहले सुबह में आप सरगी ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर ले, तो मतलब 3 से 4 बजे के बीच का समय लें, आप सरगी कर लेंगे। जो लोग 25 को व्रत धारण करेंगे उनके लिए सरगी का समय 25 तारीख की बिल्कुल सूर्योदय से पहले का जो समय होता है 3 से 4 बजे के बीच में आपको सरगी कर लेना है। जितिया के व्रत में सरगी में एक नियम है कि आज के दिन आपको पान जरूर खाना चाहिए, सभी माताओं को खाना चाहिए। तो इस एक बात को जरूर नोट कर लीजिएगा, पान आज खाने के लिए जरूर सरगी के समय मंगवाइएगा। सरगी में क्या खाएं? देखिए, सरगी में हमारे यहाँ नमकीन भोजन का विधान नहीं है, मीठा खाना खाया जाता है। तो मीठे में आप मिठाइयां खा सकते हैं, आप चाय जो लोग पीना चाहते पी सकते हैं, शरबत आदि ले सकते हैं। अगर क्योंकि ये निर्जला व्रत है तो आप चाहें तो नारियल पानी, कोकोनट वाटर ले लें, क्योंकि इससे आपको राहत मिलेगी। आगे पूरा पूरा दिन आपको जो है निर्जला निराहार बिताना है। तो इस प्रकार से जो भी चीज आपको लगता है कि आपके लिए उपयुक्त है, आप खा सकते हैं। अब कई जगहों पर अगर रिवाज है कि नमकीन भी खाया जाता है तो उस प्रकार से भी आप सरगी कर सकते हैं। समय का ध्यान रखना है, ब्रह्म मुहूर्त के पहले आपको सरगी कर लेना चाहिए। सरगी के लिए नहाने की आवश्यकता नहीं होती है, सरगी करके आप वापस से सो सकती हैं। सुबह सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत का संकल्प लेना है, स्नान आदि करने के बाद में। तो इस प्रकार से सरगी का नियम कर लिया। नहाय खाए के दिन आपको क्या करना है ये बता दूं। नहाय खाए के दिन आपको कुछ चीजें जितिया के व्रत में बहुत जरूरी होती हैं, जैसे कि नोनी का साग, मड़ुए के आटे की रोटी आज खाई जाती है, पोई के पत्ते का साग खाया जाता है या पकौड़े खाए जाते हैं। आज के दिन देखिए, हमारे यहाँ कूशे के राव, जैसे कि देसी मटर बोल सकते हैं, वो खाने का विधान है। कंदा या सूरन भी खाने का विधान है। तो जिनके क्षेत्र में जो रिवाज है, लेकिन नोनी का साग और रागी यानी कि मड़ुए के आटे की रोटी जरूर कर खानी चाहिए। यही चीजें आपको व्रत के पारण के लिए भी रखना होता है। तो आपने नहा खा के दिन इस प्रकार से कर लिया। कई लोग नहाए खाए के दिन जो होता है वो शाम के बाद से भोजन नहीं करते। तो अगर आपके यहाँ इस प्रकार का रिवाज है तो आप इसी नियम को फॉलो करेंगे, और कई जगहों पर दोनों समय भोजन किया जाता है। अब व्रत वाले दिन आपको पूरे दिन निर्जल निराहार रहना है। सुबह उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प ले लीजिएगा और पूरे दिन निर्जल निराहार आप रहकर इस व्रत को कीजिएगा। शाम के समय पूजा का विधान है। कई लोग प्रदोषकालीन पूजा करते हैं और कई लोग सुबह भी पूजा कर लेते हैं शुभ मुहूर्त को देखकर। तो आपके यहाँ जो रिवाज है, जो विधान है, उस प्रकार से आप कीजिए। व्रत का पालन आपको अगले दिन करना है, यानी कि जो लोग 24 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो मैंने बता दिया कि 25 तारीख को अष्टमी की तिथि 12:10 पर समाप्त हो रही है, उसके बाद पारण करेंगे। और जो लोग 25 तारीख को व्रत रख रहे हैं वो उसके अगले दिन यानी कि 26 सितंबर 2024 को सूर्योदय सुबह 6:12 आपके शहर में 1-2 मिनट के डिफरेंस से या 10 मिनट के डिफरेंस से भी हो रहा हो, तो सूर्योदय के बाद आपको पूजन करने के बाद एक बार फिर से व्रत को खोल लेना है। बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में मैंने शेयर कर दी। अगली वीडियो में मैं आपके साथ और भी जानकारियां शेयर करूंगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूं। वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।